नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th के प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को कैसे हल करना है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सरल तरीके से मैं प्रश्नावली 12.1 को सॉल्व कराने जा रहा हूं। और आगे बढ़ने से पहले यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हैं तो नीचे में लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दें ताकि जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ प्रश्नावली 12.1 के। आप लोग किताब निकाल कर सामने जरूर रखिएगा। मैं सिर्फ सोल्यूशन आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रश्नावली है 12.1, तो चलिए सिखाते हैं आपको कि प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल होता है वही हम लोगों को पढ़ना है और ज्ञात करना है। आपको पहले ही से मालूम है कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त, जैसे कि आपको डेफिनेशन याद होगा वृत्त के बारे में कि समतल में वृत्त एक ऐसा वक्र है जिस पर के प्रत्येक बिंदु की दूरी समतल के एक निश्चित बिंदु से हमेशा अचर होती है। जैसे कि यहाँ वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ से वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है, जो दूरी होती है, ये हमेशा दूरी क्या होती है, अचर होती है, मतलब ये बदलती नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये वृत्त है, वृत्त के अंदर जितना क्षेत्र ही घिरा है इसी को वृत्त का क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। वृत्त के अंदर के भाग को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। और मान के चलिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करता है और एक चक्कर लगाते हुए फिर यहाँ पर ये पहुँच जाता है, तो इसको वृत्त की परिधि कहते हैं। यानी वृत्त के घेरे के बाहर की लंबाई को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। आपको बेसिक चीज मैं समझा रहा हूँ, एक एक चीज को आप समझते जाइएगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है πr², ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है πr²। और वृत्त की जो परिधि होती है, घेरे की लंबाई ज्ञात करना है तो ये निकाला जाता है 2πr से। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये, इसमें सवाल को जब सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा पाई का जो मान होता है 22/7 या कभी कभी 3.14 भी लिया जाता है। लेकिन प्रश्नावली में कह रहा है, प्रश्नावली 12.1 में, कि जब तक नहीं कहा जाए तब तक पाई का मान आपको 22/7 ही रखना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़कर मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन भी पहले कह रहा है कि जब तक कहा ना जाए आपको पाई का मान 22/7 ही रखना है। जिसमें रखना होगा वो अपने क्वेश्चन में दे देगा। तो जैसे कि आप क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने बुक से, क्वेश्चन में दे रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिएगा, क्या मान लेना है, वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर मान लीजिए यहाँ पर 19 सेंटीमीटर, ठीक है, r2 बराबर मान लीजिए कितना, 9 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है ना। तो अब प्रश्न से कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या, माना कि, लिख लेते हैं अब यहाँ, माना कि उस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है, कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है ना। r1 r2 तो मान के चलिए 19 सेंटीमीटर दिया ही है। अब प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से कह रहा है कि वृत्त की परिधि, आपको याद होगा वृत्त की, लिखेंगे यहाँ पर परिधि बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 2πr माना गया है इसको 2πr1 जोड़ यहाँ पर 2πr2 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों की योग के बराबर है, जो त्रिज्या दिया गया है। तो इसीलिए ये जो माना कि उस वृत्त की त्रिज्या कितना माना गया है यार, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, 2π कैपिटल R हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2πr1 का मान कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर लिख देंगे 19 सेंटीमीटर,
जोड़, सिर्फ 19 भी लिखेंगे तो चलेगा। 2 पाई गुने R2 का मान कितना लिख देंगे 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पाई R, इन दोनों में से क्या करेंगे 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो 19 प्लस 9 हो जाएगा। तो 2 पाई कैपिटल R यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 पाई गुना 19 से 9 कितना हो जाता है 28। देखिए 2 पाई से 2 पाई यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए R बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, R बराबर आ गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है। आपको क्या करना है कि अब अतः में लिख देना, अतः उस वृत्त की त्रिज्या जी होगी 28 सेंटीमीटर होगी। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको कमी लग रहा है या दिक्कत लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको भी वैसा ही बनाएंगे। माना कि उस वृत्त की त्रिज्या, माना कि उस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं, R है। ठीक है, तो अब यहां पर दिया गया है दो वृत्तों की त्रिज्या दिया गया है। तब देखिए R1 बराबर मान लेंगे 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर मान लेंगे कितना 6 सेंटीमीटर। अब यहां पर लिख देंगे, उसके बाद प्रश्न से हमारे पास क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है ना कि उस वृत्त का जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसीलिए यहां पर हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर जोड़ पाई R2 स्क्वायर कर देंगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, बड़े वृत्त का जो त्रिज्या यहाँ पर माना गया है, ये जो त्रिज्या है तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा पाई R स्क्वायर, और यहाँ पर पाई R1 के स्थान पर कितना लिख देंगे 8 का स्क्वायर जोड़ पाई R2 में क्या माना गया है 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो या ऐसे लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर बराबर, दोनों में से पाई कॉमन लेंगे तो 8 स्क्वायर जोड़ कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास अगला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा उसको लिखेंगे, कटाकर कितना आ सकता है उसको लिखेंगे, या लिख सकते हैं यहाँ पर R स्क्वायर बराबर 8 के स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 के स्क्वायर 36। तो या यहाँ पर कितना हो जाएगा R स्क्वायर बराबर 64 और 36 कितना हो जाएगा 100, इसीलिए R बराबर क्या हो जाएगा √100। तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसीलिए आप अतः में लिख लीजिएगा, अतः वृत्त की जो त्रिज्या होगी उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी कितना होगी 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आपको याद मालूम ही हो कि √100 का वैल्यू जो होगा 10 होगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी किताब में देख सकते हैं, किताब अपने पास रखकर, किताब में दिया गया है क्वेश्चन में कि दी गई आकृति में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दिखाया गया है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिसके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे इसको हल करना है। तो सबसे पहले एक फिगर यहाँ पर बना लीजिएगा। ये वाला जो पार्ट है ये गोल्ड वाला पार्ट है, ये रेड वाला और ब्लू, और ये ब्लैक और ये व्हाइट, तो इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, ये गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास जो है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो बाकी जो पट्टी है दिखाई दे रहा है ये 10.5 सेंटीमीटर क्या है चौड़ा है, मतलब ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है। तो चलिए निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, मानना होगा। ठीक है, निकालने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा माना कि ये जो इसमें दिया गया है, जो पार्ट दिया गया है, क्या क्या दिया गया है,
गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और लास्ट में कितना है व्हाइट। रंगों वाले क्षेत्रों की त्रिज्याएं क्रमशः R1, R2, R3, R4 एवं R5 है। देखिए R1, R2, R3, R4, R5 क्यों माना गया है? क्योंकि 5 क्षेत्र है, ये निकालना है। अब हमें बारी बारी से एक पार्ट का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो लिखेंगे जैसे कि गोल्ड वाले पार्ट का दिया है, कितना व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे गोल्ड अंक वाले जैसे कि आप क्वेश्चन में गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास बराबर कितना दिया गया है? तो 21 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए त्रिज्या R1 बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी 21 सेंटीमीटर नहीं दिया गया है, बल्कि त्रिज्या दिया गया है, नहीं 21 सेंटीमीटर ही दिया गया है, व्यास 21 सेंटीमीटर ही दिया गया है। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाता है? R बराबर D/2 होता है ना, तो 21/2 मतलब व्यास जितना होता है उसमें 2 से भाग देना पड़ता है। 2 से भाग देंगे तो इस प्रकार ये R1 का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लिखेंगे गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और R स्क्वायर, R का मान कितना है? 21/2 का होल स्क्वायर। तो 22/7 कर देंगे, 21 का स्क्वायर 441 और बटे 2। तो 22 में 441 से अगर गुना किया जाए तो ये कितना आ सकता है? ये गुना करके देखना पड़ेगा। तो देखिए, तो इस प्रकार ये गुना करके आ जाएगा 9702 और नीचे हो जाएगा 7 × 28। तो जब 9702 में 28 से भाग दिया जाएगा तो दशमलव में आ जा रहा है 346.50 सेंटीमीटर। देख सकते हैं गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब हमें रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिज्या कितना हो जाएगा ये ध्यान रखना है। जैसे कि मान के चलिए कि इसका जो त्रिज्या दिया गया है 21/2 है और बाकी जो चौड़ाई है रेड वाले पार्ट की जो चौड़ाई है कितना हो जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर रेड वाले क्षेत्र की चौड़ाई कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे रेड वाले क्षेत्र की त्रिज्या। त्रिज्या कितना हो जाएगा? देखिए पहले से है 21/2, उसमें और ये 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इसमें जुट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 21/2 और जो 10.5 तो ये कितना हो जाएगा? 105/10। इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 21 और ये 2, 5 से कटाएंगे तो नहीं आ जाएगा इतना। देखिए 21/2 जोड़ 21/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 42/2। कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार, इसलिए अब इसको R2 मान लेंगे। R2 बराबर कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। R2 बराबर 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए अब हम ऐसा करते हैं, जितने भी इसमें त्रिज्या दिया गया है सबकी त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, कि किसका कितना त्रिज्या आ रहा है। जैसे कि गोल्ड वाले के तो निकल चुका है, रेड वाले की त्रिज्या जैसे कि
आप देख सकते हैं R2 बराबर 21 सेंटीमीटर है। अब रेड वाले के बाद क्या आ रहा है, गोल्ड ब्लू वाले क्षेत्र का त्रिज्या निकालेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद एक बार सॉल्व कर लेंगे सबको। तो लिखेंगे ब्लू क्षेत्र वाले क्षेत्र की त्रिज्या यानी R3 बराबर कितना हो जाएगा, सोचिएगा ध्यान से, फिगर में देखिएगा। जैसे कि ये पहले 21 सेंटीमीटर था, ठीक है, फिर उसमें ये 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा, तो ये आ गया, दोनों को जोड़ दिए तो 21 आया है। फिर ये वाला पार्ट लेना है हमें, तब फिर ये इसमें क्या होगा, 10.5 सेंटीमीटर जुड़ जाएगा ना। तो रेड वाला का त्रिज्या जैसे कि आप देख सकते हैं पहले से 21 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10.5 जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 21 प्लस 10.5 को दशमलव हटा कर लिखेंगे तो 105/10, 5 से कटा देंगे तो 21 बचे, ही 5 दूनी 10, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 प्लस 21/2। अब यहाँ पर दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, जोड़ 21/2, 2 एकम 2 तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 1 3 और 4 2 6, यानी 63/2 आ जा रहा है हमारे पास। तो देख सकते हैं आप ब्लू वाले क्षेत्र की त्रिज्या यानी कितना हो जाएगा, R3 बराबर कितना हो गया, 63/2 सेंटीमीटर हो गया। ब्लू वाले के निकल गया, तो ब्लैक वाले क्षेत्र की त्रिज्या निकालेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे ब्लैक क्षेत्र वाले वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर इसको क्या मानेंगे, R4 मान लेते हैं। अब इसमें भी क्या करेंगे कि 10.5 जोड़ देंगे। अभी कितना आया है, 63/2 आया है, क्योंकि 10.5 सेंटीमीटर सब अधिक चौड़ा है। तो देखिएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 63/2 हो जाएगा। अब फिर ये दशमलव हटा कर लिखेंगे तो 105/10 कटा दीजिएगा तो 21/2 हो जाएगा। तो हमारे पास अब कितना आ जाएगा, यहाँ पर समझिएगा, पहले से 63/2 जोड़ यहाँ पर आ रहा है 21/2, भिन्न का जोड़ घटाव कर लीजिएगा, दोनों को जोड़ देना है तो 3 आ 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 आ 1 4 हो जाएगा, और 6 2 8, 84/2 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर फिर इतना आ जाएगा ना, 3 आ 1 4 और 6 2 8 कटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 42 दूना 84 होता है, तो ये 42 सेंटीमीटर आ गया। इसलिए हमारे पास ये निकला है R4। तो R5 का जो वैल्यू है हमारे पास कितना आ जाएगा, R5 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा R5 का जो वैल्यू हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पर गलती लिखा गया है, ये तो R4 का ही वैल्यू है ना। तो R4 का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R4 = 42 सेंटीमीटर। ठीक है, 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, R4 का वैल्यू। अब लिखेंगे ब्लैक के बाद अब व्हाइट वाला पार्ट बचा है, अब नीचे लिखेंगे व्हाइट क्षेत्र वाले लिखिएगा, व्हाइट क्षेत्र वाले वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, पहले से 42 सेंटीमीटर आज और 10.5 सेंटीमीटर अधिक चौड़ा है, तो कितना हो जाएगा 42/105/10 हो जाएगा। तो 42 105 कटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 21/2, तो 21/2 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, 42 दूना 84 या प्लस 21 जोड़ देंगे, 4 1 5 8 2 105/2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा। अब आसानी से क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अब हमें जैसे कि आप देख सकते हैं हम गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आगे ही निकाल चुके हैं, अब बचा है रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पर बारी बारी से, अब लिखेंगे यहाँ पर रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो समझिएगा ध्यान से। रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी ये R1 R2 में से पाई R2 के स्क्वायर में से पाई R1 का स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। तो देखिए दोनों में क्या है, पाई कॉमन है
अब यहाँ पर R2 रह गया बात, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब पाई का मान 22/7 होता है। अब R2 का मान देखिए कितना है। R2 का मान है, जैसे कि आप देख सकते हैं, R2 का मान निकलवाया था 21 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पर रख दीजिए 21 का स्क्वायर कर दीजिए। R1 का मान जैसे कि आप देख सकते हैं, R1 का मान कितना आया था 21/2 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 21/2 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग ऐसे रख दीजिए। अब यहाँ पर 22/7, 21 का स्क्वायर 441 लिख दीजिए, 21 का स्क्वायर फिर 441 और बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ पर 22/7 और यहाँ से सिंपल सा तरीका है, क्या करेंगे 441 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा कितना 1 - 1/4, तो कितना हो जाएगा। अब इसको देखिए सिंपल करेंगे तो 22/7 गुना 441, और इसको अगर हल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा। यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे तो 4 में से 1 घटेगा तो 3/4 आ जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, कटा दीजिए। यहाँ से जो कटने वाला टर्म है इसको कटा देना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये 4 जो है 22 कट जाएगा, 4 और 22, 2 दूनी 4 और 11 दूना 22। अगर 7 से 441 अगर कट जाए तो आप देखिए कटा सकते हैं इसको, 7 × 6 42, हालांकि कट सकता है 7 से ना, तो इसको कटा दीजिए। पहले कितना बार कट 7 × 6 42 और फिर 2 उतरेगा तो फिर 7 × 42 हो जाएगा। 44 में से 42 17 का 21, देखिए इतना आ जाएगा, तो 17 का 21, 7 × 6 42 और 2 40, इतना आ जाएगा ना। अब देखिए और कोई संख्या कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। अब करना क्या है, आपको 11 में 63 और 3 से गुना कर देना है। हमें रेड वाले छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, देखिए पूरा जो पार्ट है आपको बता देना चाहते हैं, ये पूरा जो पार्ट है पाई R2 के स्क्वायर में से पाई R1 का स्क्वायर घटा देंगे, यानी गोल्ड वाले क्षेत्रफल घटा देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कितना, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। अब देखिए पाई का मान 22/7, R2 का मान कितना आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं R2 का मान यहाँ पर 21 सेंटीमीटर है ना, तो 21 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे। 21 का स्क्वायर, और पाई R1 का मान पहले ही से आया है 346.5। अब इसको लिखेंगे 22/7, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 और 346.5 पहले से है। ठीक है, तो इसको अब क्या करेंगे कि गुना कर लेंगे। ठीक है, तो ये गुना कर लेंगे, कट भी सकता है ये, 7 × 6 42 63, तो ये गुना करके आ रहा है कितना, तो ये इसको अगर गुना कर रहे हैं 22 में 63 से, तो ये आ रहा है गुना करके 1386 माइनस, और ये पहले से कितना है 346.5 है। तो इसको अगर घटा लेते हैं तो कितना जाता है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हमारा जो आगे वाला जो पार्ट है, अब हमें अगला जो पार्ट है रेड के बाद ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तब लिखेंगे नीचे ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखिए ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा पाई R3। ब्लू वाला क्षेत्र जो है कितना, ब्लू वाले क्षेत्र को हम लोग क्या माने हैं R3 माने हैं ना, देखिए यहाँ पर, क्योंकि फिगर में देखिए ये हो जाएगा R1 R2 R3 हो जाएगा, तो पाई R3 में से पाई R2 का होल स्क्वायर घटा देंगे तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो पाई R3 का होल स्क्वायर माइनस पाई R2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे कितना, पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। तो इन दोनों में देखिए क्या है, हम चाहें तो पाई कॉमन ले सकते हैं, R3 का स्क्वायर माइनस
यहाँ पर R2 का स्क्वायर छोड़ देंगे। पाई का मान 22/7 रख देंगे। R3 का मान जैसे कि आपको मालूम होगा, R3 का मान निकाले हैं 63/2, यहाँ महिला कोष्ठ में का स्क्वायर माइनस R1। R2 का मान कितना है 21 का स्क्वायर, ठीक है। 22/2 63/2, ये 31.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना 21 का स्क्वायर। तो आपको याद होगा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला याद है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको जब हम लोग करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कितना आ जाएगा ये आपको ध्यान देना है। तो ये आ जाएगा हमारा कितना निकल के सामने आ जाएगा, ये हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 31.5 जोड़ 21 एक बार लिख देंगे, एक बार लिख देंगे 31.5 माइनस 21, तो उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 22/7, ठीक है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 52.5 गुना, आइए घटा देते हैं, तो ये हमारे पास आ जा रहा है कितना 10.5। तो इसी को आप हल कीजिए, तो 22/7 गुना 525/10 105/10। अब इसको कटाना है हमें, तो देखिए 5 से कटाइएगा तो 21, 5 दूनी 10। फिर उसके बाद ये कटाइएगा 5 से तो 105, 5 दूनी 10। अब कौन सा कटेगा, ये कटा दीजिएगा 7 तिरिका 21। अब क्या कटेगा, ये 2 से कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11। बच गया कितना हमारे पास, ये बच रहा है 3, तो 11 3 33, तो बच रहा है हमारे पास 33 गुना 105/2। तो ये गुना करके कितना आ रहा है ये आपको ध्यान देना है। ये गुना करके पहले इसको अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ये चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 से 33 में भाग देंगे तो ये भाग देकर आ जाएगा 16.5, ठीक है। 16.5 गुना पहले से 105 है, तो ये गुना कर किया जा रहा है, तो आ रहा है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल गया। तो अब आगे हम ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं। नीचे लिखेंगे ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा, तो फिगर में आप समझिएगा, यहाँ पर फिगर में ब्लैक वाले का पार्ट निकालना है। तो ये क्या करेंगे, ये कौन सा पार्ट है, देखिए R1 R2 R3 R4, तो पाई R4 में से पाई R3 घटा देंगे। देखिएगा यहाँ पर पाई R4 का होल स्क्वायर में से पाई R3 का होल स्क्वायर घटा देंगे। दोनों में क्या है, देखिए यहाँ पर लिख देंगे पाई R4 का वैल्यू जैसे कि आपको याद होगा 42 का स्क्वायर आया है, और पाई R3 का वैल्यू आप देख लीजिएगा एक आया था 63/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे। दोनों में पाई है तो पाई कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 42 का स्क्वायर माइनस ये 63/2 कितना हो जाएगा 31.5 का होल स्क्वायर। चाहेंगे तो आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में भी आप इसको ऐसे देकर लिख सकते हैं, इसको तो महिला ब्रैकेट में लिखना ही पड़ेगा। तो 31.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक बार हो जाता है, एक बार इसको जोड़ देना, ठीक है ना। 42 प्लस 31.5 हो जाएगा एक बार, और एक बार कितना हो जाएगा 42 माइनस 31.5 हो जाएगा। तो पाई का मान कितना हो जाता है 22/7 गुना। अब देखिएगा इसको जोड़कर कितना आ रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये आ रहा है 73.5, ध्यान रखिएगा यहाँ पर गुना का चिन्ह होता है, और गुना ये आ रहा है कितना, ये 42 में से 31 घट जाएगा तो 10.5। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो 22/7 गुना 73 दशमलव हटाइएगा तो 735/10 हो जाएगा, और ये 105/10 कटा दीजिए 21, ये हो जाएगा 2। ये कटा दीजिएगा 5 से तो 5 एकम 5, और फिर 2 उतरेगा, फिर 2 उतरेगा तो 5 चौका 20, और फिर 5 7 35 गुना का क्या जाना चाहिए 5 7 35, 5 चौका 20 और 3 33 और 5 2 7, ये 2 हो जाएगा।
और कोई कटने वाला है तो ये कटा दीजिए 11 से, ठीक है। और ये कटा दीजिए, इसको थोड़ा सा और हल्का कर दीजिए। ये अगर कटा दिया जाए तो ये आ जाए कितना, 7 दूनी 14 1, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 गुना ऊपर कितना बचे 2 21, तो 21 के 21 में 21 441 हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 441 में जब 11 से गुना किया जा रहा है, चाहे इसको सबसे आसान तरीका है, अगर इसमें अगर हम भाग दे देते हैं 11 में, तो ये भाग देकर आ जाएगा कितना, या ये भाग देकर आ जाएगा 5.5 गुना 441, ठीक है। तो ये जब गुना किया जा रहा है तो ये गुना करके आ रहा है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकला। अब आगे हम लोग को निकालना है व्हाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, आखिरी क्षेत्रफल है ये। तो लिखेंगे अब व्हाइट क्षेत्र वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखिए व्हाइट क्षेत्र वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, व्हाइट क्षेत्र वाले क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरा ये कितना है, पाई आर 5 के होल स्क्वायर में से पाई आर 4 का होल स्क्वायर घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई आर 5 का होल स्क्वायर माइनस पाई आर 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए पाई आर 5 का वैल्यू कितना है, आर 5 का वैल्यू आपको निकलवाए थे, देखिएगा यहाँ पर आर 5 का वैल्यू कितना आया है। आर 5 का वैल्यू देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये R5 का वैल्यू है, कितना आया है 105/2 आया है, ठीक है। 105/2 आया है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 105/2 का होल स्क्वायर माइनस पाई गुने R4 का वैल्यू कितना आया है। R4 का वैल्यू जैसे कि आप निकलवाए थे, आपको याद होगा R4 का जो वैल्यू है 42 सेंटीमीटर आया था। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 42 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए दोनों में क्या है, पाई कॉमन है, तो पाई कॉमन है और यहाँ पर कितना दिख रहा है, तो 105/2 का होल स्क्वायर माइनस 42 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 होता है। 105 को अगर 2 से भाग दिया जाता आ रहा है कितना 5, और 2 से भाग देने पर ये हो जाएगा 52.5, क्योंकि फिर गुना करके अगर गुना किया जाए तो फिर उतना आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जा रहा है इतना का होल स्क्वायर माइनस 42 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, देखिएगा ध्यान से 52.5 जोड़ 42, यहाँ पर हो जाएगा 52.5 माइनस 42, तो कितना हो जाएगा। इसको आइए अगले पेज में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 22/7, इन दोनों को जब जोड़ा जाए तो कितना आ जा रहा है, तो देखिएगा ध्यान से 2 2 4 5 4 9, तो 94.5 आ रहा है। एक आया 94.5 गुना 94.5 आएगा, और ये जब घटाइएगा 52 में से 42 तो कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको दशमलव हटाकर हल कीजिएगा, तो 22/7 गुना 94.5 दशमलव हटाकर 945/10 और 105/10 कटा दीजिए 21, आइए 2 आइए कटा दीजिएगा 5 से, तो 5 एकम 5 और फिर 5 8 40 और फिर 5 9 45, देखिएगा 9 5 45 और 8 5 40, 8 5 40 और 4 44 और 5 4 9, ये हो जाएगा 2, ठीक है। 5 से और कोई कटने वाला संख्या है, तो कटने वाला संख्या है ये, इसको कटा दीजिए 7 से 70 का 21 और 2 से कटा दीजिए 11, तो कितना आ गया हमारे पास, तो हमारे पास संख्या आ गया 11 गुना 189 गुना 3 बटे कितना हो गया, नीचे 2 बच रहा है, तो ये गुना करके देखिए आ जाएगा 11 गुना 189, 2 में 3 से भाग दिया जाएगा तो 1.5, और सबको अगर गुना किया जा रहा है तो ये 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा हूँ। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, जैसे कि आप अपने किताब में भी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा, अपने पास रखिए। क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किसी कार के पहिए का व्यास लिखेंगे, कार के पहिए का व्यास कितना दिया गया है, कार के पहिए का व्यास कितना दिया गया है, व्यास बराबर दिया गया है 80 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर हो जाता है d/2। त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला ही ना होता है, यानी 80/2 कटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, और दे रहा है कि कार की जो चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे कार की चाल बराबर कितना दिया गया है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ, अब नीचे लिखेंगे चूंकि लिखेंगे 66 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा में 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो लिखेंगे 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो लिखेंगे चूंकि 60 मिनट में 66 किलोमीटर की दूरी कार तय करती है। ठीक है, इसीलिए 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 66/10। इसीलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 मिनट में, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 10 मिनट में कितने चक्कर लगाती है ना, तो 10 मिनट में निकालना है। इसलिए 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, तो 66/10। ठीक है, 66 यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 10 लिख देंगे, और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 10 मिनट में कितना दूरी तय। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मिस्टेक होगा, 66/60 रहेगा, यहाँ पर 10 मिनट में, तो हम 10 से गुना कर देंगे, कटा देंगे, 10 × 6 = 60, 6 से 11, तो कितना हो जाएगा, 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगी 11 किलोमीटर। ठीक है, 11 किलोमीटर। तो अब हम पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पहिया कितने चक्कर लगाती है, तो पहले पहिया कितने चक्कर लगाती है, कार के पहिए का व्यास दिया गया है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कार के पहिए का क्या निकाल लेते हैं, परिधि निकाल लेते हैं। पहले परिधि नहीं मालूम है, परिधि आपको याद होगा, कार का जो पहिया होगा वृत्त के जैसा होगा, इसीलिए परिधि निकालेंगे। परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो 2 गुने पाई का मान 22/7, और r का मान कितना हो जाएगा, r का मान यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, निकाला है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि कितने चक्कर लगाती है, इसलिए लिख देंगे पहिए के चक्कर की संख्या। तो कुल कितना दूरी तय करती है, 11 किलोमीटर दूरी तय करती है ना, तो 11 किलोमीटर बटा 2 गुना 22/7 गुना 40। ठीक है, तो देखिए 11 किलोमीटर को सबसे पहले क्या करना है कि मीटर में बदल देना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देना है, सेंटीमीटर में हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 गुना 22/7 कर देना है, 40। अब इसको कटा देना है। देखिए तो कटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा रिजल्ट, वो ध्यान देना है। 1 0 से 1 0 सबसे पहले कटा देंगे। ठीक है, और 4 से इसको कटा देंगे तो 250 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुना करेंगे तो फिर आ जाएगा 0 4 5 20 4 5 20 4 दूनी 18 इतना आ जाएगा, और फिर 2 से इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग कटाना चाहें तो ऐसे इसको ऐसे भी कटा सकते हैं, जैसे 22/7 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 गुना 125 गुना 10, 22/7 को लिख सकते हैं कितना 7/22। ठीक है, तो अब हम पलट देंगे क्योंकि ऊपर नीचे जाएगा तो पलटा जाएगा, तो हम इसको ऐसे कटा देंगे 11 दूनी 22
और 2 से ही कटा देंगे तो 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 125 गुने 7 बचे 35। तो 125 में अगर 35 से गुना किया जाए तो कितना आ सकता है, 125 में 35 से गुना किया जाए तो ये आ सकता है 4375। तो अभिष्ट चक्रों की संख्या होगी 4375, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी की। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कह रहा है कि सही उत्तर के चयन कीजिए। कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी कह रहा है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है, ठीक है ना, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो प्रश्न सच जब दिया ही गया है, लिखोगे यहाँ पर प्रश्न से, यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का परिमाप कहिए चाहे परिधि कहिए, बात एक ही है। वृत्त का परिमाप बराबर, यहाँ पर लिखेंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 आर है तो एक काट दीजिएगा तो 1 आर बचेगा, यानी यहाँ पर क्या बचेगा 2 इक्वल टू यहाँ पर बच गया है आर। ठीक है, तो आर बराबर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इसलिए आर बराबर क्या है 2, तो 2 जो आया है इसमें कुछ नहीं दिया तो मात्रक लगा दीजिए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 मात्रक हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन आप दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि जितने भी सलूशन हम दिए हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आगे भी ऐसे ही वीडियो का सलूशन यदि आपको चाहिए किसी भी टॉपिक पर, किसी भी प्रश्नावली को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताइएगा किस प्रश्नावली का सलूशन आपको चाहिए। मैं आपको ज़रूर जल्द से जल्द उसका सलूशन मैं उपलब्ध कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कमी रह गया हो, अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो, आपको कहीं समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।